लोकसभा के लिए बना हुआ इंडिया गठबंधन या कहे इंडी गठबंधन अब पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वो इंडी गठबंधन जिसमें तमाम दल 2024 के लोकसभा में शामिल हुए थे, उनमें से एक एक करके सब अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब डीएमके ने एक फैसला लिया। डीएमके ने पहले मांग की थी कि उनके सांसद लोकसभा में अलग बैठेंगे। एक पत्र जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने लिखा था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। जिसके बाद अब डीएमके के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के खेमे से अलग होकर उनका एक अलग खेमा बनेगा, या कहें इंडिया ब्लॉक से एक अलग खेमा बनेगा और वो सांसद उस खेमे में बैठेंगे। दूसरी खबर यह है कि बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के साथ भी कांग्रेस का मनमुटाव जिस तरीके से देखा गया, उससे ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी भी दूरी बना सकती हैं, क्योंकि बंगाल हराने में किसी ने सबसे बड़ी भूमिका ममता बनर्जी के लिए तैयार की तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। तीसरा जो नाम आता है इंडिया ब्लॉक से अलग होने का, वो नाम आता है अरविंद केजरीवाल या कहें आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हमेशा से 36 के आंकड़े दिखाई दिए हैं, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन का एक बैठक होने वाला है, जिसमें डीएमके ने तो सख्त लहजे में साफ तरीके से मना कर दिया है कि 8 जून को दिल्ली के बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। वहीं केजरीवाल तो बिल्कुल ही जाने से रहे। ममता बनर्जी को लेकर भी संशय है कि ममता बनर्जी भी अब इंडिया गठबंधन से अलग हो सकती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है इंडिया खेमे से, कि एक और दल है जो इंडिया खेमे से अलग होना चाह रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन तलाश रही थी। नया गठबंधन के खोज में अब कांग्रेस निकल चुकी है। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते दिनों बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया मायावती से मिलने उनके आवास पर गए थे। ये मिलन क्यों लखनऊ में हुआ मायावती से, क्यों तनुज पुनिया मायावती के आवास पर गए? हालांकि मायावती नहीं मिली, उसके पीछे की कहानी ये है कि समाजवादी पार्टी 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को जो है 70 से 75 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि 100 से कम सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। कम से कम हमें 100 सीटें चाहिए और 120 हमारी मांग है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 80 से ज्यादा सीट तो किसी हाल में देने से रहे। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाथी और हाथ दोनों साथ आ सकते हैं। तो यानी कि इंडिया गठबंधन का जो वो खेमा है, जो ब्लॉक है, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से एक खेमे में से डीएमके जो है, जब तमिलनाडु का चुनाव रिजल्ट आया उसके बाद से जब टीवीके अपनी नई पार्टी बनाई, टीवीके एक अपना नई सरकार उस राज्य में बनाई, तो कांग्रेस अपने 5 विधायकों के साथ विजय के साथ चले गए, यानी टीवीके के साथ चले गए। जिसके बाद डीएमके क्या कहें एमके स्टालिन के मन में ये आया कि हमने भैया आपको एक राज्यसभा में अपना कहें कि अपनी एक सीट दी थी, अपने यहाँ से एक सीट दी थी अपने खेमे से निकालकर, उसके बाद भी आपने 5 विधायक आने के बाद अपना खेमा बदल लिए। आपने उस पार्टी को छोड़ दिया जो पार्टी हमेशा से आपके साथ रही। जिसके बाद से डीएमके ने यह फैसला किया कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस हमारी साथी नहीं है। यानी कि डीएमके ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो सांसद हैं उनके, वो इंडिया गठबंधन के खेमे से अलग बैठेंगे। इस पर स्वीकृति भी मिल गई है स्पीकर की। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों में जब लोकसभा स्पीकर वहां पर दिल्ली में लोकसभा में उपस्थित होंगे, उसके बाद इस बात पर हस्ताक्षर मुहर लग जाएगी पूरी तरीके से। उसके अलावा जो तीसरी, या कहें कि जो पूरा हम लबोलबाब बता रहे हैं इस कहानी का, किस तरीके से इंडिया गठबंधन इस समय बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ये कि अब इस खेमे से एमके स्टालिन डीएमके अलग हो चुके हैं। टीएमसी ने पहले ही अपना मोर्चा जो है वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद खोल रखा है। केजरीवाल से 36 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी सहयोगी दल कही जाती है इंडिया गठबंधन के खेमे में, वहां भी मनमुटाव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीरें पूरा 2027 के विधानसभा चुनाव या कहें सीटों के आंकड़ों को लेकर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच राहुल गांधी के कुछ भविष्यवाणियां भी आई हैं। राहुल गांधी तमाम दावे भी करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी या फिर देश में इमरजेंसी लग जाएगा।
उन्होंने कुछ नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि जुडिशरी के पास से उनके पास जानकारी आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इलेक्शन कमीशन, वहाँ से भी उनके पास जानकारियाँ निकल कर आ रही है कि देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, देश में एक भारी क्राइसिस आने वाला है। उन्होंने एक और बात कहा कि अजीत डोभाल जो इन्वेस्टिगेटिव या कहें कि जो भारत की पूरी खोजबीन की पूरी नींव कही जाती है, या कहें कि जांच पड़ताल, या कहें कि जिस तरीके से देश की सुरक्षा का बागडोर अजीत डोभाल के हाथों में, वहां से जानकारियां राहुल गांधी के पास निकल कर आ रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद तमाम जो है सवाल भी खड़े होने लगे, लेकिन इन सवाल के बीच से एक सवाल और अब उठने लगा है कि अब तो राहुल गांधी का वो खेमा ही नहीं बचा, कांग्रेस का वो खेमा ही नहीं बचा जिस इंडी गठबंधन को लेकर 2024 में वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए आए थे। और अब ये सरकार गिरने का जो दावा कर रहे हैं, क्या उससे पहले अपने इस गठबंधन को राहुल गांधी या कांग्रेस बचा पाएगी? 8 जून को जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें सभी दलों को इकट्ठा कर पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन आने वाले समय में पूरी तरीके से बिखर जाएगी तिनके की तरह? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।